देखिए मामला यह है, राजस्व कर्मचारी जो द्वारा इतना लूट कांड मचा के रखा है प्राणपुर में। मोटेशन के लिए 3 महीना पहले आवेदन किया गया, उसको जांच किया, जांच के बाद भी जांच प्रतिवेदन जो होता है रिपोर्ट के लिए उनको कई बार कहा गया, तो उन्होंने कहा जो कर देंगे। तो उसके बाद फिर फ्रेश केवाला मांगा। फ्रेश केवाला मांगने के बाद जिनका आवेदन दिया है जो मोटेशन के लिए, वो है मुंबई में खट रहा है, उसको बोला ओरिजिनल केवाला लाइए। ओरिजिनल केवाला बोलता हम PDF भेज देते हैं, आप मिला लीजिए। तो बोलता पैसा लगेगा, तो बोलता फ़ोन पे करते हैं, तो फ़ोन पे में वो बोलता नहीं लेंगे, आप आइए मुंबई से। कितना रुपया का मांग किया गया? 5,000 का मांग किया था मोटेशन के लिए, तो वो बोला फ़ोन पे नहीं लेंगे। तब जब वो आया नहीं समय पर, तो उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया। तो वही बात हम बोले भाई, आप लोग राजस्व कर्मचारी होकर पैसा के चलते किसी का फ्रेश ज़मीन को आप ऑब्जेक्शन में क्यों डालें? तो पूरा भड़क गया राजस्व कर्मचारी। तब क्या नाम है उनका? राजस्व कर्मचारी क्या नाम है? उसका नाम है ब्रजेश कुमार, प्राणपुर पंचायत का राजस्व कर्मचारी। और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का समस्या को देख के कोई भी आदमी पूछता है प्राणपुर में जो भाई ये काम करा दीजिए, एक राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट नहीं करता है, तो हमने उसको रिपोर्ट के लिए कहा। और 3 महीना से लगातार प्राणपुर CO श्री रत्नेश कुमार साहब के सामने भी हमने उनको कहा, बोला हम रिपोर्ट कर देंगे, तो कब कीजिएगा? तो बोला अभी नंबर में नहीं आया है, FIFO लगा हुआ है। तो हम बोला ठीक है, जब FIFO जब होगा नंबर में तब कर दीजिए। उसके बाद क्या किया, जब केवाला जो नेम लाया वो वहाँ से PDF भेजा, पैसा जो नहीं दिया, तो लास्ट में वो ऑब्जेक्शन में डाल दिया। एक बार रिजेक्ट हो जाता है केवाला, अगर 1 डिसमिल ज़मीन होगा, जितना रजिस्ट्री में खर्चा नहीं उसका 3 गुना खर्चा DCLR के यहाँ उसको आदेश कराने में लग जाता है। तो आदमी यहाँ का ग्रामीण क्या करेगा, मर ही ना जाएगा 1 डिसमिल ज़मीन। क्या चाहते हैं DM साहब से आप? DM साहब से, आदरणीय DM साहब से यही चाहेंगे जो ये राजस्व कर्मचारी जो इतना लूट कांड मचा के रखा है, इस पर कार्रवाई करे और लोगों का समस्या से दूर कराए। जो इतना समस्या है राजस्व विभाग में खास करके, तो ये समस्या हल नहीं हो रहा है। सबको अगर औचक निरीक्षण करेगा ये आदरणीय DM साहब, तो यहाँ पाएगा जो लगता है 1000 केस ऐसा होगा जो सब में ऑब्जेक्शन लगा के रखा है। झूठ मूठ का कोई ई नहीं है, त्रुटि नहीं है। अगर कहीं का कोई त्रुटि है तो वो बतावे, वो दिखाए दस्तावेज जहाँ ये त्रुटि है। किसी का खेसरा भाई रकवा नहीं रहता, उसको रिजेक्ट किया जाता है। उसको सूचना करता अगर तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करता, साक्ष्य के आधार पर उसका मोटेशन होता, मगर ये नहीं होता है। मोटेशन के नाम पर चढ़ावा चढ़ाना होता है। जी, चढ़ावा एकदम पूरा लूट का। मतलब समस्या क्या है, यही पैसा का खेल है। और देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये इससे हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग ज़्यादा कुछ बोलने जाते हैं तो सीधे राजस्व कर्मचारी के द्वारा कहा जाता है, अगर बेसी बोलिएगा तो जाके FIR कर देंगे रंगदारी का। तो देखिए ये हम लोग जनप्रतिनिधि होकर अगर रंगदारी का बात आती है तो हम DM साहब से यही कहेंगे, अनुरोध करेंगे जो सर इस पर ध्यान दें और राजस्व विभाग में जो कर्मचारी लोग लूट मचा के रखा है इन पर कार्रवाई करें, यही हम DM साहब से मांगते हैं। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही है कि सभी कर्मचारी के पास 2-4 असिस्टेंट यानी दलाल रहते हैं। सभी कर्मचारी के पास है, ऐसा नहीं है जो कोई कर्मचारी के पास नहीं है। सभी कर्मचारी के पास 2-4 गो एकदम असिस्टेंट रखता है, जो ब्रोकर की तरफ जो पैसा उनको हर केवाला में पैसा ला के उनको दे, तभी उनका रिपोर्ट बने, नहीं तो त्रुटि लगा के उसको रिजेक्ट करे। ये है समस्या। अच्छा, एक मोटेशन करवाने में कितना रुपया लेते हैं? एक मोटेशन कराने में लगभग 5,000 से 10,000 लेता है। कोई अगर त्रुटि वाला केस होगा तो बहुत पैसा लेता है, वो बोला नहीं जाएगा। वो उच्च अधिकारी को विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए विश्वास नहीं होगा कि उच्च अधिकारी को ये पता है जो नहीं पैसा लगता नहीं है। मगर यहाँ तो ज़मीनी स्तर पर कितना पैसा लगता है, वो जो जिनका ज़मीन है उनसे पूछे तो वो बताएंगे जो हाँ कितना पैसा लगता है। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक हुआ, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, सहजा प्राणपुर।